हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ये किरण का सामान्य अध्ययन, जो कि बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए, सभी एग्ज़ामों का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पूरा मतलब बुक तैयार किया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मतलब मुख्यतः इसका बीपीएससी टिरी है, बिहार एससीसी है, बिहार दरोगा है और बिहार सिपाही, मतलब बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है सारे के क्वेश्चन आंसर आपका प्रीवियस ईयर इसे मिल जाएगा। तो इसको अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो मतलब आपको जीएस में पकड़ बहुत अच्छा हो सकता है। तो आइए इस चैप्टर का हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2024 तक के टोटल मतलब कंप्लीट किया हुआ क्वेश्चन है। बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, बीपीएसएससी है, सीबीएसई है, डीआरडीए है, बीपीएससी है, एसटीटी, मतलब जो भी बिहार में आयोजित एग्ज़ाम होता है सभी का क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ है। तो आइए इसका हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं, यानी भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग आज देखते हैं। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास में क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं। इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, जैन परंपरा के अनुसार कौन से अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर कौन माने जाते हैं, यानी 23वें तीर्थंकर पूछ रहे हैं। तो ये पार्श्वनाथ माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है। तो अशोक ने श्रीनगर को शहर को बसाया है किस स्रोत से पता चलता है। तो ये कलहन की राजतरंगिणी है, इससे पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। तो ये भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था। तो ये किसके पास था। तो ये था राजा के पास था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। तो कृषि की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 700 ईसा पूर्व के आसपास से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया था। क्वेश्चन नंबर फिर से हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जीवन चक्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई है। तो किस स्थान पे भगवान महावीर की मृत्यु हुई। तो ये हुई थी पावापुरी में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था। तब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण ये अशोक ने करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर किनके शिष्य थे। तो कबीर किनके शिष्य थे। तो ये थे रामानंद के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरी में स्थित विश्वास प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो पुरी मतलब उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था अनंत वर्मन ने, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो देखिए ये जो भी क्वेश्चन पूछा गया है नीचे दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा, मतलब 21/8/2005 में जो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ऐसे ही डेट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2024 तक आ जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो डायनासोर विलुप्त कब हुए थे। तो ये हुए थे क्रीटेशियस युग में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में ही लिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में
किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रावी नदी का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था समुद्रगुप्त ने, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। तो हेनसांग ये भारत भ्रमण किया था हर्षवर्धन के काल में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 पे, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। राजस्थान में माउंट आबू जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो ये किसने किया था? तो ये किए थे धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो ये धर्मपाल ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। ठीक है, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक ये किस में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 78 AD में। दोस्तों अभी हम लोग ज़्यादा डिस्कशन क्वेश्चन का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का अभाव है, परीक्षा नज़दीक आ गया है। तो इसीलिए हम लोग मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सिर्फ देखते हुए निकल जाएंगे। नेक्स्ट बार अगर कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल आपको ये समझाया जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध के उपदेशों किसके से संबंधित हैं? तो बुद्ध का उपदेश ये संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में इसमें 4 इसका असत्य हो जाएगा। इसमें कहा गया है लोग को लोहे से परिचित थे। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा 4। बाकी जैसे 3 कथन दिया हुआ है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ता थी, एकदम सही था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो ये भी सही था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, तो ये भी सही था। लेकिन उस टाइम लोहे के खोज नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महावीर ये किसके लिए विख्यात है? तो ये है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बौद्ध गया में बोधि वृक्ष ये किस पीढ़ी का वर्तमान में है? तो ये है चतुर्थ पीढ़ी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थे वैशाली के वज्जी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उड़ीसा का पुराना नाम ये था, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो ये था उत्कल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऊ से उड़ीसा, ऊ से उत्कल, ये याद रखना है। तो उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा था? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा था? तो सारनाथ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे आते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का
स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कोणार्क मंदिर के देवता हैं। तो कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो ये है सूर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत ये प्रारंभ किए थे कनिष्क ने 78 एडी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में हेनसांग आया था। इसको याद करने का ट्रिक है, ह से हर्षवर्धन है, ह से हेनसांग है, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग आया था। क्वेश्चन नंबर 33 है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाओं कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो समसामयिक कौन नहीं था? तो ये था मिलिंद, ठीक है। जैसे बिंबिसार, गौतमवीर और प्रसन्नजीत ये एक युग के थे, लेकिन मिलिंद ये अलग है, ये तीनों के ग्रुप के नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का इसमें किसमें है? तो इसमें है सामवेद में। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। तो सामवेद संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जादुई माया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग आए थे 37 पे सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था ये अशोक ने। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अभी हम लोग बिहार एसएससी का ही क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब प्राचीन काल में विधि मतलब कानून का ग्रंथ से मनुस्मृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था ये कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 41 पे। तोलकाम्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकाम्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ऋग्वेद के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 43 पे। 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 पे आ जाते 43 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है पुरातन अवशेषों के कालक्रम का क्या क्वेश्चन है? पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति में होता है? तो ये होता है C14 में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग आए। तो क्वेश्चन नंबर 44 है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय नाम क्या था? तो उनकी राजधानी का उस समय नाम क्या चीज़ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 45 है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो तक्षशिला ये किनके बीच स्थित था? तो ये था सिंधु तथा झेलम के बीच था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच था? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था सिंधु तथा झेलम नदी के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
हड़प्पा सभ्यता को आद ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, मतलब उसमें तो लिखा हुआ कुछ चीज़ें मिलता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए आद ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चीनी तीर्थयात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो हेन सांग ने किसके समय ये भ्रमण किया था? तो हमने याद करवाया था कि ह से हेन सांग और ह से हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी में किसका उल्लेख है? तो गीतों का संग्रह का है, नहीं, कश्मीर का इतिहास है और चंद्रगुप्त के शासन के बारे में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कश्मीर का इतिहास। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 49 पे, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ वाराणसी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक व्याकरण शास्त्री था पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। मतलब विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 है, सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो ये थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता थे मौर्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पोता हो गए सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 53 है, हड़प्पा सभ्यता के औजारों व हथियार अधिकतर बने होते थे। तो अधिकतर किससे के बने होते थे? तो ये बने होते हैं ताम्र, टीन तथा कांस्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 54 पे। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न वेदों का सही कालक्रम है। तो इसका सही कालक्रम है 54 का सही काल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 108। कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद है। ये छोटा क्यों हो जा रहा है भाई? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या कि ऑप्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को करना है मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें मिलान करना है। तो बितिस्ता को झेलम कहा जाता है, मतलब बितिस्ता को झेलम। तो एक का 3 हो जाएगा। बितिस्ता को झेलम कहा जाता है, तो 1 का 3 हो जाएगा। सॉरी, 1 का 3। अस्कनी, तो अस्कनी को कहा जाता है चिनाब, मतलब चिनाब को पहले अस्कनी कहा जाता था। तो इसका बी का 1 हो जाएगा। और सी का हो जाएगा परोसनी को राबी, परोसनी को क्या कहा जाता था? राबी। ठीक है, और ये विपाशा को क्या कहा जाता था? व्यास, व्यास को विपाशा कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग का 1 का 3 किस में है? तो 1 नंबर में भी है, 3 नंबर में भी है। बी का 1, तो बी का 1 3 नंबर में भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 57 पे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैनियों के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे।
क्वेश्चन नंबर 58 है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया। तो जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किसने किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59 है, अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले ग्रीक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ख्रोष्टी हो जाएगा, उसके बाद अरमाइक हो जाएगा। मतलब ये 3 लैंग्वेज में लिखा गया है, ग्रीक, ख्रोष्टी, अरमाइक। संस्कृत में अशोक के शिलालेख नहीं लिखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 है, पंचतंत्र लिखा गया है। तो पंचतंत्र ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी तक्षशिला। तक्षशिला या प्राचीनतम गुरुकुल है। क्वेश्चन नंबर 62 है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो बंगाल का प्राचीन नाम है गौर। याद रखना है, बंगाल का प्राचीन नाम है गौर। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल है, बंगाल का प्राचीन नाम गौर है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 63 पे। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, नागर, द्रविड़ और वेसर ये तीनों प्रमुख है तो भारतीय मंदिरों को वास्तु शैली है। ठीक है, तो नागर शैली नॉर्थ का है, मतलब उत्तर का है। द्रविड़ शैली दक्षिण का है, और दोनों का जो मिक्स होता है ना उसको वेसर शैली बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, शक संवत का प्रथम मास है। तो शक संवत का प्रथम मास आता है चैत्र आता है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 65 है, नगर कोझिकोड कहलाता था। तो नगर कोझिकोड कौन कहलाता था? तो ये है तंजौर है, त्रिचूर है, त्रिशूर है, कालीकट है। तो कोझिकोड कालीकट को ही कहा जाता है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये बिहार CGL 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, मतलब 2005 से हम लोग 2013 तक आ गए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो ये लोथल में है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोथल कहाँ है? गुजरात में। प्राचीन हिंदू विधि का उल्लेख किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनुस्मृति के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे सिर्फ मनु लिखा गया है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये कौन आया था? फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 70 है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बात है कि मतलब जब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो इस बुक में ऐड हो जाता है, तो दोबारा भी पूछा गया है क्वेश्चन, इसके लिए दोबारा ऐड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो सलाहकार या गुरु कह दीजिए इसको, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन गुरु और पुरोहित भी इन्हीं को कहा जाता है। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये ब्राह्मी ख्रोष्टी है, तो ये ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय ये पाल वंश के दौरान बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 का 4 हो जाएगा।
नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? 73 का राइट आंसर हो जाएगा। इस पर हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, 1 मिनट देख ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गुप्त वंश ने। ये नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 74 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? शिशुनाग, घनानंद, बिंदुसार, कनिष्क। तो इसमें से कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कनिष्क। ये कश्मीर का था। क्वेश्चन नंबर 76 है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो ये है मौर्य वंश की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 77 है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो ये है पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाए, पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो ये है अशोक से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसने सांची के स्तूप का निर्माण किया था? तो ये किया था अशोक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो मनुस्मृति ये विधि मतलब कानून की किताब था। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है तो महायान, दिगंबर, हीनयान, थेरवाद। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर तो ये जैन धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो महायान, हीनयान ये 2 शाखा बांटा गया था और थेरवाद भी इसी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्वेतांबर और दिगंबर यानी दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 पे आते हैं, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये है चरक। चरक आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई हो जाएगा 57 फीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ये बिहार CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों के स्तूप इसका प्रतीक है। तो 84 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मृत्यु के प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था पुरुष गुप्त था, विष्णु गुप्त था कि स्कंद गुप्त था या कुमार गुप्त था? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी विष्णु गुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णु गुप्त था, ठीक है। इसका जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त था और अंतिम शासक विष्णु गुप्त था। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? तो ये राजदूत था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87, सत्यमेव जयते कहाँ लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो ये था धन्वंतरि। तो 88 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धन्वंतरि। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र में की थी? तो भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत पे ये किया था चीन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90 है, आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी प्राग ऐतिहासिक काल। आदि इतिहास, प्राग इतिहास और इतिहास के बीच। क्वेश्चन नंबर 91 आए थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी?
तब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये अब आ जाते हैं यहाँ आपसे देख लीजिए, यहाँ से पूछ रहा है सीबीएसई बिहार दरोगा, मतलब दरोगा का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया है, मतलब बिहार एसएससी का क्वेश्चन हम लोग 2018 तक जो भी एग्जाम था उसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से दरोगा का एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें देख लिए हम लोग धर्म गांधी तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 92 है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये कहाँ है, तो ये है नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 93 है, बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो यह मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा थे बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा थे सम्राट अशोक। राजा भोज निम्नलिखित में से किस से संबंधित थे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी परमार। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 95 है, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक पवित्र ग्रंथ किसका है, तो यह है बौद्धों का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे, तो बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया था, तो ये सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती बताना है, लेकिन प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 97, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध बन गए थे बाद में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बौद्ध धर्म, तो 97 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। और ये मतलब महावीर स्वामी के पापा का नाम भी सिद्धार्थ था, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाते हैं हम लोग, तो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा के क्रमानुसार निर्दिष्ट करें, यानी पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो इसमें थॉमस रॉ, फाहियान और हेनसांग। ठीक है, थॉमस रॉ तो ये तो जहांगीर के टाइम में आया था। फाहियान, तो फाहियान सबसे पहले आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। ठीक है, उसके बाद आया था हर्षवर्धन के समय आए थे हेनसांग। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था, तो ये केन था, तो ये था बाणभट्ट। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, सॉरी। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था, तो ये था आर्यभट्ट थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 100 पे, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किए थे 323 ईसा पूर्व में, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 326 में सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किए थे, तो ये किए थे 326 ईसा पूर्व में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 102 पे हम लोग आ जाते हैं, छोटा क्यों हो जा रहा है भाई। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी, ये किए थे मनुस्मृति ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, वज्रयान संप्रदाय है, तो वज्रयान संप्रदाय बौद्धों का है, वज्रयान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 104 में, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 105 है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डायकॉर्ड होने का प्रमाण मौजूद है, तो गोदी यानी डायकॉर्ड होने का प्रमाण मौजूद है किसमें है, तो ये है लोथल में। डायकॉर्ड मतलब क्या बोलते हैं ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाते हैं, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी,
तो कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 18 दिनों तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 107 है, योग दर्शन के संस्थापक थे? तो योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 107 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी, जो विश्व का प्रथम लोकतंत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वज्जी वैशाली एरिया क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद ये कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 110 पे, चौसा की लड़ाई शेर शाह ने किसके हराया था? तो चौसा की लड़ाई शेर शाह ने ये लड़ाया था हराया था हुमायूं के। ये मेडाइवल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन चला आया है, कोई बात नहीं, ठीक, इसको हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, वारामिहिर थे। तो वारामिहिर ये कौन थे? तो ये एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 112 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ये उज्जैनी में थी, पुष्कलावती में थी, तक्षशिला में थी, राजगिरी में था। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तक्षशिला में थी। तो यहाँ पे ही अशोक के भेजे थे ये, मतलब मामला शांत कराने के लिए, ठीक है। वहीं पे अशोक का काफ़ी चर्चा हुई थी, उसके बाद उनको ये सम्राट बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 113 है, गंधार कला मिश्रण थी। तो गंधार कला किसकी मिश्रण थी? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का, मतलब भारतीय और यूनानी शैलियों का जो कि मूर्ति कला था उसको गंधार कला बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 114 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 115 है, आर्यभट्ट एक महान थे। तो आर्यभट्ट एक महान क्या चीज़ थे? तो ये राजनीतिक थे, प्रशासक थे, खगोल शास्त्री थे। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 115 3। क्वेश्चन नंबर 116 है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ये था पाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब गौतम बुद्ध किस भाषा में संवाद करते थे? तो पाली भाषा में संवाद करते थे। क्वेश्चन नंबर 117 है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किसके समय किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या बोलते हैं 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को लागू किसने किया था? तो ये किया था कर्जन ने किया था 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था और 1911 में इसको ख़त्म कर दिया था। 1911 में ही ये प्रावधान लाया गया कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे भी मिलान करना है, तो आ जाते हैं हम लोग मिलान कर लेते हैं, ठीक है। तो लोथल ये कहाँ था? गुजरात में था। तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 2 हो जाएगा। रोपर कहाँ था? पंजाब में था। तो 1 का 4 हो जाएगा, रोपर पंजाब में था। राखी गढ़ी और कालीबंगा, तो डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा। डी का 1, सी का 2। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 119 पे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बार बार छोटा हो जा रहा है, पता नहीं इसको क्या समस्या है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें दिया हुआ सिकंदर 326 विषय से भारत पर आक्रमण किया था, एकदम सही है। आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया था, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332
BC में हुई थी। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 और 2 सही है, 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 120 पे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम लोग छोटा करके देख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, ठीक है, उसका दूसरा उपाय किया जाएगा। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो ए का हो जाएगा ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा 75 से 100 वर्ष आयु। ब्रह्मचर्य का जो आयु होता है ना 75 से 100 वर्ष का होता है, तो ए का 1 हो जाएगा। और ये गृहस्थ, गृहस्थ होता है 25 से 50 वर्ष का होता है उम्र। वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ हो जाता है आपका, वानप्रस्थ हो जाता है सी का 3 हो जाएगा। वानप्रस्थ 50 से 75 हो जाता है। और संन्यास जन्म से 25 वर्ष, डी का 4, सॉरी हम लोग गलत मिलान कर दिए हैं। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हो जाता है, तो ए का 1 हो गया। और गृहस्थ, गृहस्थ 25 से 50 हो जाता है। वानप्रस्थ 50 से 75 होता है। संन्यास 75 से 100 हो जाता है। ये तो सिंपल था, हम लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 121 पे। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा है ये रावी नदी तट पर स्थित है। 121 का राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था? तो भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो ये डेरियस था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे? तो कौन से देवता की पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 124 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, प्रथम उपदेश के बारे में ही कहा गया, धर्मचक्र प्रावर्तन, ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 125 है, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या ये कितनी है? तो 16 पुराण आप सुने होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 126 के राइट आंसर हो जाएगा। 18 पुराण होते हैं, सॉरी 16 बोल दिए। 18 पुराण होते हैं, तो 126 का राइट आंसर होता है 1। क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाते हैं, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो मौर्य वंश के बाद अगला साथ आया था शुंग वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 128 है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी गेहूं की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 129 है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है? तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 130 में है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे चवार्क, महावीर, पोरस और, तो वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी ही थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये जो PDF था ये कंप्लीट होता है। टोटल हम लोग 20 पेज यानी 130 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो बाकी बचा इस ये प्राचीन इतिहास का जो भी क्वेश्चन बाकी बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी अच्छा या बुरा लगा हो उसको कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।